आप भले ये करो, कल जाके आपको एग्जाम में वो प्रेजेंट नहीं करने आ रहा ना, आई यू कांट विन यार, आपका रिजल्ट नहीं आया। नहीं, आपका माइंडसेट ऐसा रखिए कि पेपर हो ना हो, अपने को कंपनी तो खड़ी करनी है, तो बात खत्म। तो 1 माइनस ये दो फॉर्मूले, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आसान है। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, बोलो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कॉट थीटा, बोलिए साइन थीटा कॉस थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, cot थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा सेक थीटा। इंजीनियर में अगर नेगेटिव मार्किंग डाल दे सीटी वाले तो आधे लोग साइड हो जाएंगे, ऐसे लोग हैं। एग्जाम की तैयारी फॉर्म आने से पहले कंप्लीट है, एग्जाम आपका निकल जाए 100%। माइकल जॉर्डन का नाम सुना है आपने? माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल प्लेयर। आज आप भले ये करो, कल जाके आपको एग्जाम में वो प्रेजेंट नहीं करने आ रहा ना, आई यू कांट विन यार, आपका रिजल्ट नहीं आया। अगर आप 8 घंटा सोते हो ना, 40% जिंदगी आपकी सोता अवस्था में निकल जाएगी। बात नहीं है, एक तो तैयारी ऐसी करो जो पेपर में पूछा जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। सबको नमस्ते, मनीष भैया का प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम मनीष भैया, आप सभी का स्वागत है। आज से हम संकल्प बैच शुरू करते हैं MHT CT के लिए। देखिए, अभी पहले ही बता दे, बोर्ड का जो माइंडसेट होता है पूरा अलग होता है, रट के जाओ मार्क्स आ जाएंगे। सीटी का माइंडसेट पूरा अलग होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन, अगर वहां पर 4 ऑप्शन दिए, सीटी का कैसा है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहते, वहां पर 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं वो आप सॉल्व करोगे ना, 100% गारंटी कि उसमें से ही कोई ना कोई आएगा। आप सीटी का क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, जेई का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नीट का, वो 4 ऑप्शन वैसे ही डिजाइन किए कि अगर थोड़ी भी गलती हो गई, मतलब एकदम 0.1% भी अगर गलती की तो आंसर उसमें से गलत आ सकता है। एक क्वेश्चन दिया, उसका आंसर दिया 6, 12, 18, 24, है ना, तो उसका आंसर 6 भी आएगा, 18 भी आएगा, 24 भी आएगा, 36 भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व, क्योंकि माइनस की जगह प्लस लग गया, कौन सी साइन इधर की उधर हो गई, कौन सा कंसेप्ट समझा नहीं ना, तो फिर दिक्कत आती है कि नहीं। तो एकदम फोकस रहने का, कोई डिस्ट्रैक्ट वो होगा जिसको करना नहीं है, जिसको करना है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, 100% नहीं होगा। देखिए, ये हम पहला चैप्टर ले रहे तो है, देखिए ये पहला चैप्टर हम ले रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्लास 12th में 80% सिलेबस है जो सीटी के लिए पूछा है, और 11 से 20% है। 11th में से इतना ध्यान ना दो उसके ऊपर, बस जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एकदम मजबूत होना चाहिए, उसके ऊपर भी डालेंगे, इसके बाद वही लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री एकदम ध्यान दो प्रॉपर, है ना, कि अभी थ्योरी का टाइम नहीं है, अभी 5 महीना बाकी है, दिसंबर में सीईटी है, खोड़ दो, है ना, पूरा सिखाएंगे। देखिए 21 से 24, ये 24 तक है, 2021 से 2024 यानी 2024 तक है। 25-26 का है उधर, 25-26 का भी है। और ये सॉल्यूशन, ये देखिए प्रॉपर हैंडमेड जो होता है ना, सॉल्यूशन प्रॉपर है, आपको दिख रहा होगा ना, तो प्रॉपर है। पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो तक लिखा है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। इसके ऊपर थोड़ा काम बाकी है, अगले 1-2 लेक्चर में आपको ये नीचे लिंक लगा देंगे। ठीक, ये नीचे लिंक लगाएंगे ना, है ना, तो आपका एक बार हाथ बैठ गया ना इसके ऊपर कि ऐसा नहीं, ऐसे सॉल्व करते हैं, मजा, यू कैन गो इट। अभी इतने ये थ्योरी का माइंडसेट डिटेल में हम बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला प्रूफ ऐसा है, सीटी में ऐसा नहीं बता सकते। यानी अगर आप मेरे को ये पूछो कि x⁻n, ये डिफरेंशिएशन का अगर आपने सीखा है तो एकदम इजी है, n(x⁻n-1), हाँ, ये फॉर्मूला, ये f of x है और ये इसका डेरिवेटिव f'(x) है कि नहीं, ये x⁻n, ये हुआ फॉर्मूला x⁻n, या ना। वैसे मैंने 5-6 लेक्चर डाले, मैं बोला कि सीटी के ऊपर टर्न मारते, सीटी बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड में आप 100 ला दो, कोई पूछेगा, घर बहुत घर के आपके एक दिन खुश हो सकता है, लेकिन इससे बढ़िया आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता। 12वीं को कोई इज्जत नहीं। सीईटी में जाओ, सीओईपी में जाओगे, बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज है, टॉप 1 महाराष्ट्र का बेहतर से बेहतर 1 कॉलेज, मुंबई बैन आगे आएगा x⁻n-1। अभी ये इसका प्रूफ अगर पूछो तो मेरे को डिटेल में बताना पड़ेगा, फिर लेक्चर 1-1.5-2 घंटे का इसी में निकल जाएगा, पीवाईक्यू साइड में ही रहेगा। तो मैटर है कि मैंने थ्योरी का पहला लेक्चर अगर डाल दिया, अगर आपको डिटेल में सीखना है, थ्योरी का पहला लेक्चर खाली देखिए, पहला और दूसरा लेक्चर देखना है, दूसरा लेक्चर,
वहां पर एकदम डिटेल में मैंने बताया है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आया है ना, कौन सा फॉर्मूला कहाँ है, डेरिवेटिव निकालते किसके लिए। ठीक है, डेरिवेटिव अभी वो 5 मिनट का गेम है कि स्पीड निकालने के लिए, इंस्टेंट स्पीड निकालने के लिए। आप यहां से समझो लोनावाला जा रहे हो, लोनावाला एवरेज अगर स्पीड निकालने की बात हो, एवरेज डिस्टेंस बाय टाइम, जितना डिस्टेंस यहां से ट्रेवल किया डिवाइड बाय जितना टाइम लगा उतना। लेकिन अगर इंस्टेंट बोलो, आगे 6 बजे आप निकले, 8 बजे आप तक पहुंच गए, 6 से 8, अगर मैं बोलूं 7:30 में आपका स्पीड क्या है वो बता। कभी स्पीड 30 होगी, कभी 40, कभी 120 होगी, कभी 80, बोल नहीं सकते। डेरिवेटिव काम क्या करता है, इंस्टेंट स्पीड निकालने की। 7:30 पे, 30 सेकेंड पे, 7:30 पर क्या उसकी स्पीड है वो डेरिवेटिव बता सकता है। लेकिन अलग अलग फंक्शन रहा तो ठीक है। हाँ, वीडियो चालू है, मेरे को लगा मैंने माइक चालू करना भूल गया हो। तो ठीक है, यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए देवी और सज्जनों, अभी फॉर्मूला के ऊपर जाता है कि नहीं। फॉर्मूला, डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं, तो स्पीड निकालने के लिए, इनपुट आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है। जैसे आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होवे, है ना, तो अगर x में आप थोड़ा भी चेंज कर दो ना, तो देखिए इनपुट में काफी चेंज आएगा। वहां पर आपने अगर डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर देखा हो थ्योरी का, वीजीआईटी, मुंबई में वीजीआईटी है, एसपीआईटी है, महाराष्ट्र की बात करें सीओईपी है, पीआईसीटी है, बेहतर से कॉलेज है। आईआईटी में जाओ तो भाई साहब तो फिर कॉलर टाइप है। अगले साल से करेंगे आईआईटी का। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 देखिए, y इज इक्वल, अगर x की वैल्यू आप 1 बढ़ा दो, खाली 1, तो y इज इक्वल टू 6 हो जाता है। एक अगर थोड़ा भी x की वैल्यू 1 डाल दो तो y इज इक्वल टू 6 हो जाता है। x इज इक्वल टू 0.1 डाल दो, 0.01 डाल दो, तो इधर का कितना बढ़ेगा, ये 5 है 0.00, तो ये कितना है 0.01, तो ये 5.01 हो गया। तो 5.01 डेरिवेटिव निकालते इसलिए, सब छोड़ दो नहीं पता चला तो, डिफरेंशिएशन निकालते इसके लिए, स्पीड, इंस्टेंट स्पीड मेजर करने के लिए लिमिट एंड डेरिवेटिव होता है। ये कैसा होता है डेरिवेटिव, अगर देखा हो तो लिमिट एंड डेरिवेटिव होता है। महाराष्ट्र बोर्ड में खाली डिफरेंशिएशन दिया है, यानी डेरिवेटिव। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इंस्टेंट स्पीड निकालने के लिए कितना इनपुट में चेंज करने के बाद आउटपुट में चेंज होता है, इसलिए इनपुट में आपने कितना चेंज दिया, आउटपुट में कितना होता है ये दिखाता है। और ये टेलीविजन वगैरह जो भी है इसमें डेरिवेटिव लगता है। जैसे आप रॉकेट वगैरह बनाते हो, वहां पर डेरिवेटिव लगता है कि कौन सा पार्ट कहां पर कैसे, एक अंदाजे मुताबिक यहां पर जाएगा, कैसे जाएगा, कौन सा, तो वो पूरा इंजीनियर में सीखा। अभी आप 5-6 महीना इतना ही याद रखो कि मेरे को सिलेक्ट होना है, मेरा सिलेक्शन पक्का, सीओईपी में जाना जरूरी है। सीओईपी में जाओ, बाकी तो कॉलेज है, लेकिन मजा किसमें है, सीओईपी में। तो सीओईपी मिला तो ठीक है, वरना फिर मजा नहीं आता रे, पूरा सत्यानाश। आईआईटी का करेंगे बाबू, अगले साल से करेंगे शुरू। ये फॉर्मूले भाई साहब जिसने पहले देखे हो बेहतर है, आपको याद ही होंगे। एक्स रेस टू एन का एन, एक्स रेस टू एन माइनस 1, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए, ये पता होगा ना, अभी ये तो बेसिक है। ए रेस टू एक्स लॉग ए, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, लॉग एक्स का 1/x, और 1/x का -1/x²। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0। एक्स रेस टू एन का ये n आगे आएगा, एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये n आगे आ गया, एक्स रेस टू एन माइनस, फॉर एग्जाम्पल इसका एक्स रेस टू 3, तो इसका अगर आ गया तो 3x और 3 - 1 2, n - 1, तो ये n है, ये आगे आएगा 3, एक्स रेस टू 2, 3 - 1 2, तो 2, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। लेकिन ई रेस टू एक्स है ना, ऐसा हुए तो ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स है, ए रेस टू एक्स, जैसे 5 रेस टू एक्स है तो 5 रेस टू एक्स लॉग 5 है। ये इतना इजी है। रूट एक्स का अभी जैसे रूट एक्स है तो इसका तो फिक्स है 1/2 रूट एक्स, लॉग एक्स है 1/x है, तो लॉग ऑफ x है तो इसका 1/x फिक्स है, मतलब इसमें कोई चेंज है 1/x का -1। लेकिन मान लो कि कभी ऐसा होवे कि लॉग ऑफ x² प्लस x प्लस 1, अगर ऐसा आ गया तो x के बदले कुछ और है, इसका डेरिवेटिव सेम लोगे। आपको ये पता है log x का डेरिवेटिव 1/x, ये कंसेप्ट होता है log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसका भी सेम है। ये y इज इक्वल टू आ गया तो y डैश, डेरिवेटिव दो तरह से लिखे जाते हैं, एक तो होगा y डैश और होता है dy/dx, है कि नहीं। दो तरह से डेरिवेटिव पूछे जाते हैं, और dx ही नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू dx,
क्योंकि एक्स है। अगर टी होता तो विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर थीटा होता तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। कंसेप्ट समझ में? एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स। डी थीटा, अगर थीटा हो तो डी वाई बाई डी थीटा, अगर यहाँ पर टी होता तो डी वाई बाई डी टी। ठीक, कांस्टेंट का जो भी डेरिवेटिव होता है वो जीरो। वाई डैश का समझिए, अभी log x का पता है 1/x, तो इसका भी वही है 1 अपॉन ये x है, लेकिन x के बदले क्या है, कुछ और है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका वापस डेरिवेटिव करने का और मल्टीप्लाई से चिपका देने का। मल्टीप्लाई, अभी एक्स स्क्वायर का देखिए ये फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर यानी 2 इतने, ये देखिए कभी वो हुआ एक्स आया 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स रेज टू 4 का 4, एक्स 4 माइनस 1 3। तो ये इतना नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर आप बात करें यहाँ पर 2x, आप x का डेरिवेटिव 1 प्लस का 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट एबीसी 1 2 3, एनी वेरिएबल एनी एबीसीडी वगैरह, जो भी जिसके साथ x नहीं होगा है ना, वो कांस्टेंट है। आपके साथ कुछ नहीं है तो आप कांस्टेंट हो। आपको डिस्ट्रैक्शन करने वाला, डिस्ट्रैक्ट आप खुद होते हो। हमारे पास सोर्सेस वगैरह सब अवेलेबल है, जेनजी है ना, जेनजी, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि रील है वगैरह है ना, मौसम ऐसा है कि क्या ही बोले अभी। ठीक है, तो आपको ये तो पता चला यार एकदम ही। लेकिन जिसका x के बदले कुछ और आया, याद रखना कभी भी, जैसे ए रेस टू एक्स के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस साइन एक्स, ऐसा आ गया है ना, साइन एक्स का वो अगले इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे। ए रेस टू एक्स के बदले ये आ गया और बोला जाए इसका डेरिवेटिव, तो वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स एक ही है। ए रेस टू एक्स का क्या है, ए रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस साइन एक्स, है कि नहीं, ये तो फिक्स है। लेकिन इसके जगह एक्स के जगह पर क्या है, कुछ और है, तो इसका वापस डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करने का, इनटू डालने का। अभी इधर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, अभी 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। ये साइन वगैरह ये आपको नहीं समझा, साइन का cos होता है, ये इसमें अगले में कंटिन्यू करते हैं, है ना। ये लिख लो खाली, ये इतना होना जरूरी। और x के बदले कुछ और होगा तो उसका वापस डेरिवेटिव लेने का। थोड़ी भी अगर गलती की, 4 ऑप्शन होंगे सामने, एकदम लेवल वाले क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी आके पढ़ा देगा इंसान, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले देखते हैं, है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसके डेरिवेटिव देखते हैं। तो भाइयों और बहनों ध्यान से देखिए, आपको आइडेंटिटी तो पता है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, शाबाश। जिसको नहीं पता भाई साहब लिख लो, नहीं पता लिख लेने का, है ना। ज्यादा ऐसा मत करो कि मैं इसका IQ ये होशियार है, होशियार वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता। सीईटी में सब लोग इक्वली रहते हैं वहां पर जाके, क्योंकि पता नहीं कब किसका नंबर लग जाए आगे, क्योंकि वहां पर जाने के बाद पूरा पैनिक वगैरह हो जाता है इंसान। कुछ उसको इतना, जिसने एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस की है ना, दैट कैन गो एंड शो योर कॉन्फिडेंस। वो जाके वहां पर अगर प्रेजेंट नहीं कर पाता तो वो फिर नहीं है। माइकल जॉर्डन का एक 5-2 मिनट सुन लो, हाँ। पहला लेक्चर जरा 10 ही MCQ होने दो, लेकिन बेस एकदम पक्का होना चाहिए। आप मोटिवेट होने चाहिए, अंदर से मोटिवेट, बाहर से नहीं। ये बोल दिया 4 शब्द। माइकल जॉर्डन का नाम सुना है आपने? माइकल जॉर्डन द बास्केटबॉल प्लेयर, ईगोइस्टिक पर्सन। ईगोइस्टिक मतलब ईगो इज नेसेसरी। लॉट्स ऑफ पीपल से यू डोंट हैव ईगो। माइकल जॉर्डन कहता है ईगो इज नेसेसरी, कहता है इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हो और उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, ये मैटर करता है। कोई फायदा नहीं है अगर मैं रात भर उधर जाके प्रैक्टिस कराऊं कोर्ट में, और कल अगर कोर्ट में मैच में मेरे को प्रेजेंट नहीं करने आ रहा ना, कॉन्फिडेंस एटीट्यूड में, आई कांट विन। सो ईगो इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूं ये बहुत मैटर करता है। मैं अगर प्रैक्टिस करता हूं और कल जाके मेरे को प्रेजेंट नहीं करने आता ना, आज आप भले ये करो, कल जाके आपको एग्जाम में वो प्रेजेंट नहीं करने आ रहा ना, यू कांट विन यार, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लड़कियों ये स्पेशली आपसे है, लड़के थोड़े फार कॉन्फिडेंस होते हैं, लड़की बहुत मतलब डीमोटिवेट, बहनें बहुत ये हो जाती। तो कॉन्फिडेंस की एटीट्यूड होना चाहिए, मैं कर रहा हूं तो बात खत्म यार। अपन जा रहे तो पेपर अपना ही है। एक तो तैयारी ऐसी करो जो पेपर में पूछा जाता है, उसके बना जो पेपर में है वो तैयारी करो।
वरना तैयारी मत करो, क्योंकि एक रिजल्ट बता देता है कि आपने तैयारी, आप भले मेहनत की हो आपने, लेकिन वो रिजल्ट बता देता है कि कैसे क्या हुआ। उस पे ये सीटी के ऊपर, जेई हो तो उसके ऊपर है, जेई के ऊपर। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आगे करेंगे क्या? एक डमी कॉलेज मिल जाता है तो आगे सराउंडिंग वगैरह है ना, तो वो पूरा चेंज हो जाता। जिसको ऐसे आधे लोग इंजीनियर में अगर निगेटिव मार्किंग डाल दे सीटी वाले, तो आधे लोग साइड हो जाएंगे, ऐसे लोग हैं। मेरे बात को गलत मत समझना, ऐसे भी लोग हैं ना कि अगर निगेटिव मार्किंग डाल दे जेई जैसे और बोर्ड का क्राइटेरिया रख दे तो आधे लोग साइड हो जाएंगे। ठीक, तो माइकल जॉर्डन का कोट याद रखना यार, एक तो करो जो जो पेपर में आता है, करो वही जो पेपर में आता है, या ना करो। कॉन्फिडेंस ऐसा, प्रैक्टिस ऐसे करो, और कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, गो एंड शो योर प्रैक्टिस। जिस दिन एग्जाम, आप राह देखनी चाहिए। मैंने जैसे पहले ही बोला, जिस एग्जाम की तैयारी फॉर्म आने से पहले कंप्लीट है, एग्जाम आपका निकल जाए 100%। नवंबर तक आपकी अगर पूरी तैयारी है कि आज कुछ नहीं है यार, आज पूरी तैयारी हो गई, आपका एग्जाम हो जाए। लेकिन ये लिख के दे सकता हूं, अगर आप आज से शुरू करो, सेकेंड सीटी है ना मार्च तक, तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। सिलेबस ही वैसा है ना, आप कितनी प्रैक्टिस करो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। और एक क्वेश्चन करने के बाद उसका याद, अच्छा ठीक है, याद यानी क्या, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। वो जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है हम दिखाएंगे आपको, वो एक सीक्वेंसरी पेज के ऊपर, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 2025 में ऐसे आया था, अच्छा 2024 में भी इसके रिलेटेड ऐसा आया था, है ना। हम सब आपको सॉर्ट आउट करके ही रखा है पूरा, वो बस लेना है मेरे को, बेसिक आपसे को बताना है और क्वेश्चन चालू करना है। ये बेसिक अगर जिसको आता है भाई साहब, फिर चांदी चांदी है कि नहीं। अभी आप रहा ट्रिग्नोमेट्री के देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, बोलो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बोलो साइन कॉन टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। हाँ ठीक है, अगर ये कभी भी आए तो इसका डेरिवेटिव होता है, जो बताएंगे, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। जे आपसे सी से शुरू होता है, यानी इसका डेरिवेटिव देखिए, ये कॉस है तो ये कॉस यानी सी, डेरिवेटिव कुछ भी रहने दो आगे, जैसे ये सी से तो इधर माइनस लगेगा, ये सी से तो इधर माइनस लगेगा 100%। ये सी से है, डेरिवेटिव कुछ भी रहने दो, सी है ना तो पहले माइनस है, डेरिवेटिव उसके बाद, सी है ना तो पहले माइनस है, सी है ना तो पहला माइनस है, डेरिवेटिव उसके बाद। जब जब आपको सीन से कुछ भी दिखेगा, यानी कॉट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ दिख जावे, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा ये हो जाओगे, इनवर्स वगैरह वो भी सिखा देंगे तो इजी है सीखने के लिए। थोड़ा इच्छा रखो कि मेरे को ये नया है, अभी मैं सीखूंगा, डरने का नहीं होता, शो योर कॉन्फिडेंस कि चाहेंगे यार कर जाओगे आप। कॉट है, कॉट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी ये देखिए कॉट है ना तो पहला माइनस है, मेरे को आगे वाला पता नहीं, ये जो माइनस है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऑप्शन कौन सा है। ये सीईटी में है, बोर्ड में कैसा आपको पूरा सॉल्व करना है। सीईटी में पहला स्टेप, मिडिल स्टेप, लास्ट स्टेप, आधा जो होता है वो दिमाग में आपको दिखाएंगे। पहला क्या है माइनस, फिर कॉट का क्या होता है माइनस, हाँ कोसेक स्क्वायर, और फिर ये एक्स एज इट इज आएगा, फिर साइन इनवर्स 1/रूट, अच्छा 1 माइनस, अच्छा ये आएगा, इसका डेरिवेटिव 2 है। ये ऐसे सीटी में सॉल्व किया जाता है, टेंशन नहीं लेना। मेरे को पता चल गया नहीं समझा आपको, यहाँ पर आओ। tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक का होता है सेक थीटा tan थीटा, सेक थीटा tan थीटा, सेक थीटा tan थीटा। कोसेक का होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, बोलिए साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा सेक थीटा tan थीटा, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। बोलिए साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा tan थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। बोलिए सेक थीटा tan थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक। अभी ये देखिए, एक मिनट, आंखें बंद, शांति एकदम, एकदम शांत, साइन थीटा कॉस थीटा,
कॉस थीटा, सी है तो माइनस है, माइनस साइन थीटा। अच्छा tan का सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट है तो माइनस है कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक है तो सेक के साथ tan है तो सेक थीटा tan थीटा, फिर कोसेक है तो माइनस है, यानी सी है तो माइनस है कोसेक थीटा कॉट थीटा। हाँ आ रहा है। अभी सुबह इसको वापस रिवाइज करूंगा। सुबह ब्रश करने से पहले काम होना चाहिए कि फॉर्मूले को पढ़ना। पहला चीज एकदम, जो प्रोसेस है उसके लिए प्रोसेस हार्ड है, रिजल्ट डायरेक्ट नहीं मिलेगा, प्रोसेस हार्ड है वो करना पड़ेगा। सुबह उठो, भले आप कितने बजे उठो, 7 8 9 बजे। कॉलेज आधे लोग नहीं जाते, 11th अगर जाते हो तो बंद कर दो कॉलेज जाना, वहां पर कोई पढ़ाई नहीं होती। मैं भी कॉलेज जाता हूँ, आप भी जाते हो, मेरे को भी पता है कि नहीं। तो जो है वो प्रॉपर, जो जितना करना उतना, 8 घंटा पढ़ो, 2 3 घंटा मौज मस्ती करो, कोई या 1 2 घंटा मोबाइल देखो, मोबाइल में कुछ अच्छा देख रहे हो बेहतर है, पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हो और बेहतर है, दोस्त को साथ घूमो, दोस्त वगैरह। ये ऐसा है कि आप रोबोट नहीं हो कि उठो अभी मैं डिसिप्लिन में 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, 1000 दंड बैठक मारो, बैठो पढ़ो। होना चाहिए नो डाउट। 2 किलोमीटर अगर शौक है, अगर आपको बॉडी वगैरह बनानी है तो भागना तो पड़ेगा, बॉडी बनानी है, दर्द देना पड़ेगा, रिजल्ट चाहिए, ये जितना है बोला है उतना तो करना ही पड़ेगा। ये पीवाईक्यू ये तो करना ही है, मतलब आप अगर जेई की सुनो तो उनको इनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। अपने अगर ऐसे हमने देखे जिनको नाचना नहीं आता, फिर वो रिजल्ट का फायदा नहीं हमारे मुताबिक। जिसको नाचना ही नहीं आता तो उसका फायदा है। आप हंसते खेलते, जिस दिन रिजल्ट आएगा भाई साहब नाचेंगे, ऐसा ये होता है रियल टॉपर। ये आगे जाके कुछ करेगा भाई साहब, वो किताबी इसमें इतना घुस जाना, तो 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 2 3 घंटा मौज मस्ती, 2 3 घंटा, फिर बचे कितने उतना घंटा सो लेने का, 5 6 घंटा सो लो, सोने में ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप 8 घंटा सोते हो ना, 40% जिंदगी आपकी सुप्ता अवस्था में निकल जाएगी, 40%। फिर बचा कुचा 60% में क्या कर रहे हो, क्या उखाड़ोगे। तो बेहतर है कि नहीं। और एक बार बेस आप स्ट्रांग बना लो यार, ये आपके लिए सब नया होगा ना, फिर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा सेक स्क्वायर, कॉट थीटा माइनस कोस स्क्वायर, सेक है सेक थीटा के tan थीटा। ये थीटा के बदले कुछ भी रहने दो, x। देखिए अगर कॉस, अभी इसका अगर डेरिवेटिव जैसे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो कॉस का डेरिवेटिव पता है माइनस साइन, हाँ, तो x के बदले कुछ और है तो इसका वापस डेरिवेटिव। अभी एक्स स्क्वायर का पता है आपको 2x और प्लस 1 का 0, तो -2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इजी है ना। ठीक है, अभी इनवर्स वाले देखना, आप एक इनवर्स वाले इधर ही देख लो, यहां पर जगह है, यहां पर आपको दिख जाएगा, है ना, यहां पर दिख रहा होगा, देख लो साइन इनवर्स। अभी देखिए आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स या थीटा, ये दोनों सेम होने चाहिए फंक्शन इसके, है ना। ये जो फंक्शन है इनवर्स एक्स है, एक्स के बदले कुछ और रहने दो, सेम होवे तो पाई बाई टू। दूसरा होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये कुछ भी रहने दो, ये कुछ भी होने दो, क्या होता है पाई/2। दूसरा होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। x का ये जो है x है नहीं, आपको याद रहेगा x, लेकिन ये जो है इसकी जगह कुछ ऐसा भी हो जाए ना, इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 या दूसरा कुछ आ जाए, यहां पर सेम है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सेम है तो पाई/2। आपको डिफरेंशिएशन में ये आएगा कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, है ना। ये बहुत चालाक है, ये क्या करते पता है, जानबूझ के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 1 नहीं डालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बच्चा भाई साहब नया है, बेचारे को कुछ पता नहीं, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, अभी इसका डेरिवेटिव कैसे, अरे ये तो 1 हो गया ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ना, 1 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव खाली इसका लेना है, ये आपको समझना है इसमें, बाकी तो आप होशियार हो यार। ठीक है, ये इनवर्स वाले ये लिख के रखो, याद रखना x के बदले कुछ और हो, बस यहां पर और यहां पर सेम है तो पाई/2 का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, कांस्टेंट है, x नहीं y नहीं है, 0 है कि नहीं। इसमें साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखिए अभी मैंने 4 बार रिवाइज करवा दिया है। एक स्टिक लेना, चिपका देना उधर, है ना, तो मजा आएगा, दीवार के ऊपर चिपकाना, पागलपना रखो थोड़ा सा, ठीक।
अगले वाले फॉर्मूले देखो। तो देवी और सज्जनों ध्यान से देखिए, मेरे को नहीं रहे फॉर्मूले को। अभी देखिए ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव जो था आपने वो सीख लिया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूले जो जिंदगी में आपको बहुत काम आएंगे। इधर नहीं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक 2, ये सारे चैप्टर में वो आएगा। वेक्टर उसमें भी है, लाइन प्लेन उसमें भी है ना। ये 10-10, 15-15 मार्क के चैप्टर, 10, 12, 9, 8 ये इस मार्क की, इस लेवल की है। बाकी के नॉर्मल 6, 5 ऐसे भी चैप्टर है। यहां पर देखिए अभी sin 2 थीटा, sin 2 थीटा डबल एंगल फॉर्मूले बोलते, क्या बोलते हैं इसको? डबल एंगल। याद रखने का, डबल एंगल फॉर्मूले इतना बेसिक से कोई लेगा नहीं, है ना। तो जो है बस लिख के रखो, ये आपने सीखा है, 11th में सीखा है, 12th में सीखा है। मैं जो डेरिवेटिव का पहला लेक्चर हमने देखा होगा बेसिक का, वहां पर भी हमने ये बताया, ये नहीं बताया होगा, लेकिन इसके पहले जो भी हुआ वो डिटेल में वहां पर बताया है। sin 2 थीटा का देखिए, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। और sin 2 थीटा का 2 फॉर्मूला होता है। अगर tan के फॉर्म में पूछा जाए, tan के फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस। अगर पूछा जाए इसमें सीटी में क्वेश्चन कैसा आता है? tan इनवर्स, यहां पर डाल, यहां पर होगा tan इनवर्स tan, नहीं यहां ऐसा नहीं, 2t अपॉन 1 प्लस, यहां पर फिर tan नहीं, यहां पर साइन है, एक सेकेंड, 1 प्लस टी स्क्वायर। बस अभी सीटी में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सीटी की मेथड। साइन इनवर्स 2t अपॉन, है तो वही ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ है ना, बराबर है। साइन इनवर्स 2t अपॉन 1, अभी इसी में tan 2 थीटा का भी देख लो, एक ही फॉर्मूला, tan 2 थीटा, 2 tan थीटा, इसलिए बीच में वो कंफ्यूजन उसी की वजह से हुआ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, जब प्लस होगा तो साइन, माइनस है तो tan, प्लस है तो साइन, माइनस है तो tan, और 2 थीटा है, याद रखो यहाँ पर थीटा है ना, ये डबल एंगल है तो याद रखना, ये 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है। यहाँ पर अगर थीटा होवे, मेजर इसमें थीटा ही होगा, तो यहाँ पर थीटा बाई 2 आएगा। यहाँ पर पूरा है तो यहाँ पर आधा है ना, तो यहाँ पर 1 होवे तो यहाँ पर आधा आएगा। यहाँ पर अगर 3 थीटा होवे तो यहाँ पर 3 थीटा बाई 2, यहाँ पर 4 थीटा होवे तो यहाँ पर 2 थीटा, फुल एडजस्टमेंट है कि नहीं? बिल्कुल, ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पर साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सीटी की मेथड, साइन इनवर्स, फिर आपको यहाँ पर t को क्या बना, tan थीटा, ऐसे डाल दो, फिर यहाँ पर क्या आएगा, डालने का नहीं, आपको पता है ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, फिर 2 है, ये और ये साइन इनवर्स और साइन, ऐसा दिखाने का नहीं होता, ये कभी भी आवे साइन इनवर्स साइन सेम सेम, जैसे tan इनवर्स tan, अंदर कुछ भी रहने, ये है ना, ये अपने आप गायब होके सिर्फ 2 थीटा बनेगा, साइन अंदर x स्क्वायर प्लस 1 होने, कोई दिक्कत, लेकिन ये x स्क्वायर प्लस 1 बाहर आएगा, ये कैंसिल। जैसे cos का, cos इनवर्स, भैया आप ये cos tan, क्योंकि हर बार इसी में लाने का, अगर cot होवे, cot sec cosec, वो भी इसी में बन जाएगा, वो भी देखिए, जैसे sec को करना है तो 1 बाई cos, cosec को करना है तो 1 बाई sin, और cot को करना है तो 1 बाई tan। ऐसा आपको कभी दिख जावे कि साइन कोसेक, सॉरी कोसेक 1 बाई एक्स, एक्स के बदले कुछ और भी रहने दो, लंबा चौड़ा रहने दो, कोई वजह, कोसेक, अच्छा कॉस लिख दिया गलती से, कोसेक, कोसेक, कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स होवे, कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स होवे, मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, तो इसका होता है साइन एक्स। एक कौन से तो टर्म होते हैं ना, जो एफ एक्स की एक तो टर्म मारनी पड़ेगी, या इसका कोसेक इनवर्स है ना, कोसेक इनवर्स भले रहने दो, तो इधर इनवर्स लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही होता है इनवर्स, और इसमें एक ही है, जैसे साइन सेक है, सेक 1 बाई एक्स, तो आप इसको कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स, या कोसेक इनवर्स रहने दो 1 बाई एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स। जैसे tan का अगर पकड़ो, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होने दो,
tan इनवर्स, अगर कॉट में चाहिए तो कॉट में, अगर आता है तो, वरना नहीं। फिर यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर tan में होगा, साइन में होगा, कॉस में होगा, आंसर आपका इजीली आ जाएगा, क्योंकि उसके फॉर्मूले हैं। देखिए आप अगर सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री में कॉट के फॉर्मूले नहीं है, सेक के फॉर्मूले नहीं है, कोसेक के फॉर्मूले नहीं है, यहाँ पर अगर हम सोचे कि कॉट होवे, कॉट इनवर्स 1/x² प्लस, तो इसको tan इनवर्स x² + 1 होता है। 1/x तो उसको आप स्विप करके tan इनवर्स कर सकते हो, सेक को कॉस कर सकते हो, कोसेक इनवर्स 1/x होवे तो साइन इनवर्स x कर सकते हो। ऐसा आपको कभी दिखे कि, लेकिन आपको साइन की जरूरत पड़े तो इसको 1/sin भी आप कर सकते हो। कोसेक, ये पुरानी हो गई, ये आपने नया सीखा, ये आप पहले सीखा था 10वीं 11वीं 12वीं, अभी 12वीं तो दे ही रहे हो। कोसेक x का 1/sin, कोसेक इनवर्स 1/x का साइन इनवर्स x होता है। जैसे कभी भी अगर आ गया कि साइन इनवर्स x² + 1 है, तो इसका आप आराम से कर लोगे, मैं है ना, मैं बताऊंगा। साइन इनवर्स अगर कभी दिख जावे x² +, इसका आप आराम से डेरिवेटिव कर जाओगे, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप अगर इसका, ये डेरिवेटिव है, लेकिन आप इसका कभी डेरिवेटिव ना लेने के लिए आपकी जान निकल जाएगी, जान निकल जाएगी। कोसेक इनवर्स, और उसमें भी 1 मिनट में सामने क्लिक कर रहा है तो उसमें और जान निकल जाए। कोसेक इनवर्स 1/x² + 1 कैसे आओगे ना, नहीं आ सकता। तो इसको क्या करने का, साइन इनवर्स x² + 1, इजी क्लियर कंसेप्ट। इसका डेरिवेटिव आप आराम से ले लो, वो जिम्मेदारी मेरी है ना, कि अगले वही देखेंगे, अगले इसमें ये पूछना पड़ेगा, फिर उसके फॉर्मूले, जो फॉर्मूले है ये पूरा इसमें ही काम आता है पूरा। मतलब ये अगर देखो तो पूरा मिलावट है, इंटीग्रेशन पूरा। उसके इसकी बात करें तो 6 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है 6 मार्क के लिए, कौन से शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क के लिए। इंटीग्रेशन का भी है, अगर तीनों इंटीग्रेशन मिला के बात करें तो नहीं बोले तो 8 से 9 क्वेश्चन बनेगा, तीनों इंडिफाइनाइट, डिफाइनाइट, एप्लीकेशन, तीनों की अगर बात करें तो 8-9 क्वेश्चन बनेगा, यानी वो 16 मार्क्स बनता है। तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में इतना मार्क्स मिलता है कि नहीं। 2 tan θ 1 - tan square θ, ये याद रखोगे, ये याद रखोगे, ठीक। sin 2 θ, ये तो आपको मतलब ये याद रखने की भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन 200-250 प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाए, आराम से हो जाए, है ना। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, बस क्वेश्चन एक बार शुरू होने दीजिए, फिर देखिए मजा कैसे आता, और डूब जाइए इसमें, है ना। ठीक है, ये हो गया। ये बस याद रखना कि यार स्विप कर सकते, कोसेक इनवर्स है 1/x नहीं सॉल्व होता तो उसको साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। जैसे कोसेक इनवर्स 1/x² + 1 नहीं होता तो उसको साइन इनवर्स x² + 1 होता है। जैसे कोसेक इनवर्स, कोसेक x खाली, इनवर्स वगैरह नहीं है तो उसको 1/sin लिख सकते हो, लेकिन कोसेक 1/x भी होवे तो इसको भी क्या लिख सकते हो, साइन x। ऐसे होता है जगह पर ही डायरेक्ट, इजी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, खाली क्वेश्चन शुरू होने दो, आपको सब समझ में, कोई चीज एक दिन में नहीं बनेगी। देखिए हमने ऐसे ऐसे उदाहरण, आपको हम एग्जांपल देते हैं। हमने यार ऐसे ऐसे लोगों की स्टोरियां सुनी है जो पहले कुछ नहीं थे, पहले माइनस में थे, लेकिन आज पूरा एम्पायर उनके नाम है, आज पूरा एम्पायर है। आज अगर एक फोन घुमा देना तो शेयर मार्केट नीचे गिरा सकता है। आज एक कॉल अगर कुछ बटन डायल करे तो एक शेयर मार्केट नीचे गिरा दे। ऐसे ऐसे नाम सुने हैं। विजय माल्या, अगर नाम सुना है, विजय माल्या, लंदन में है अभी, लेकिन विजय माल्या का अगर सुना हो आपने तो माइनस है, कुछ नहीं है। जैसे हनी सिंह सिंगर, तो पहले तो पूरा माइनस पूरा डूब चुके थे, कुछ नहीं था, है ना, लीवर वगैरह सब खराब हो गया था, लेकिन आज कुछ नहीं था, आज ये है। तो हमारे पास, तो हम तो 0 पे है, हम और आपकी बात करें तो हम 0 पे है, तो हम कुछ ना कुछ तो कर जाएंगे। अगर आपने सक्सेसफुल लोगों में बस एक ही है, दे आर वेरी डिसिप्लिन इन लाइफ। एक ही बात होती है, दे आर वेरी डिसिप्लिन। उनको उनके काम के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। आपको अगर आपके काम के अलावा, ये नहीं कि बस इतना ही, काम के अलावा, काम ये तो मेहनत है, बाकी पॉडकास्ट सुनो, किताबें पढ़ो। अगर आप खाली मानो आधा घंटा किताब में दो, आधे घंटे में लगभग आप 10 से 12 पेज आराम से पढ़ जाओगे, क्योंकि एज है तो 10 पेज अगर आधा घंटा आप रोज, तो 1 महीने में आप पूरी एक किताब पढ़ सकते हो। 12 महीनों में, यानी 1 साल में आप 12 किताबें पढ़ जाओ, 10 साल में आप लगभग 120 किताबें होती है।
10 साल बाद अगर आपके पास 120 किताबों का सोर्स हो, तो आदमी का थॉट प्रोसेस, ये चीज हमने पॉडकास्ट से सुनी और हम खुद पे इंप्लीमेंट करते हैं। ये ऐसे ये बोलना बहुत है, आप मेरी मानो, है ना। वी आर जेंजी, हमारे आप में कोई फर्क नहीं है, 2-1 साल का फर्क होगा, वो मैटर ही नहीं करता। आप एक बार खड़े हो जाओ और कुछ तो बोल के दिखाओ, फट जाती है, फट जाती है ना। तो वो किताब से आता है, धीरे धीरे पॉडकास्ट, मोटिवेशन, ये इससे आता है। ये तो पूरा जिंदगी इस पे, ये तो करेंगे ही ना। आप अगर ये प्रैक्टिकली सीखना है तो इंजीनियर में सीओईपी वगैरह आईआईटी में ये सिखाते हैं। अगर साइन की बात करें, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, कंस्ट्रक्शन में जाओ, अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है ना। तो हमको वैसे सिखाने में और मजा आएगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास भी पूरा नॉलेज होना, सामने वाले को हम सिखा रहे हैं, सीटी सिखाते, हमारे पास पूरा मटेरियल तैयार है। प्रैक्टिकली हम कोई इमोशनली बात कभी करते ही नहीं, हमको वो आता ही नहीं इमोशनली। ये बाहर के लोग हैं, पेपर लीक हो गया, अरे बाप रे, अरे भाई साहब तुम मजबूत तो सामने वाले को बनाओ, भले पेपर बहुत बड़ी बात है, लेकिन सामने वाले का हौसला ही तोड़ देते। इतना गरीब था भाई साहब, काबिलियों का सिलेक्ट होता है, काबिल लोग सिलेक्ट होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से आया, दुनिया को कोई मतलब, दुनिया रिजल्ट है तो है, नहीं तो मर, डायरेक्ट है, मुंह पे डायरेक्ट मर, कोई फर्क किसी को। तो टेंशन लेने का जरूरत खामखा, आप अच्छे से पढ़िए, ये जो भी है प्रैक्टिकली हम सिखाएंगे। एक कहावत कहा जाता है, इफ यू डोंट लाइक अ रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल, है ना। तो रूल फॉलो करिए। आपको इंजीनियर में जाओगे, किसी को रूल पसंद नहीं आया, वो 0.01 रहता, रूल पसंद नहीं आया आपको, फॉलो रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल, याद रखिए। माइंडसेट, एथिलिक माइंडसेट, कॉन्फिडेंस रखिए, एटीट्यूड रखिए, ईगो वगैरह फालतू में नहीं होना चाहिए। बहनों ये खास आपसे है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल की बात करें तो पूरा, अगर 90% की बात है, 80-90% लेडीज होते हैं, पूरा जो है बहनें संभालती है। लेकिन अगर इंजीनियर की बात करें तो 10% है जिसमें लड़कियां, बाकी इसमें है ही नहीं। तो इंजीनियर में भी थोड़ा फार आ जाओ, है ना, थोड़ा फार लड़के, डॉक्टर में इसमें जाओ, ठीक है। डॉक्टर भी है, ठीक है, वो तो भगवान है। किसी इंसान को भगवान के रूप में अगर देखा जाता है तो डॉक्टर है। पीएम भी हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा अगर उसका पेशेंट, उसका लड़का लड़की कोई है जो डॉक्टर के पास अगर होगा तो बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर की कीमत है भाई साहब, उतना आईआईटी को कीमत नहीं है। आईआईटी में कीमत है, पैसा है, पैसा है, मौज मस्ती है, नया क्रिएट करना है, लेकिन इज्जत इतनी है जितने डॉक्टर को है। ये सच बात है ना। तो इसमें हमने ऐसे ही बता दिया। तो इसके आगे वाले देखती है, cos 2 थीटा रह गया, sin 2 थीटा हो गया, sin 2 थीटा, दो फॉर्मूले पक्का है ना, फिट अभी दिमाग में। tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिट। ये एक लेक्चर होने जाने दीजिए, भले इस लेक्चर में 5-10 एमसीक्यू, अगले इसमें मैं गारंटी देता हूँ 20-25 एमसीक्यू, उसके अगले इसमें 20-25, उसके अगले इसमें 30-40, उसके अगले इसमें 20 से। एक बार आपका हाथ बैठ गया ना, ये धूल के समान हो जाए, है कि नहीं। तो ठीक है, ये cos 2 थीटा का जाने आता। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये अगर नहीं ना आया फिर मजा नहीं है गेम में। ये गेम है ना डेरिवेटिव, तो वो पूरा आना चाहिए, है ना। cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, भाई जो माइनस है वो tan का है, जो प्लस है वो sin का है, ये याद रखना। 2 थीटा अपन 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin है, और 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan का है। अभी cos 2 थीटा का देखिए, यहाँ पर और है, रुकिए जरा, इतना तो होने जान दीजिए। हाँ, देखिए cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन, cos स्क्वायर थीटा माइनस, बोलिए cos स्क्वायर थीटा, बोलिए cos स्क्वायर थीटा, बोलिए जोर से बोलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन, बोलिए जोर से बोलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला एकदम, बस यहाँ पर याद रखना, 2 थीटा है तो थीटा है, यानी थीटा हो तो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 4, 4 थीटा है तो 2 थीटा जो है उसका आधा, 3 थीटा हो तो 3 थीटा बाई 2। cos 2 थीटा का देखिए, अभी 2-3 फॉर्मूले थे cos 2 थीटा के, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूले है ये आपको बहुत मतलब ऐसा फिट कि अभी बता दिया तो फिट ऐसा होना चाहिए। cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीन फॉर्मूले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके,
ये पहले आइडेंटिटी, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 हटा दीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर बस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इतना ही है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2, इससे दो फॉर्मूले बन जाएंगे। ये वो वाले सबसे इंपॉर्टेंट, ये है, इससे इंपॉर्टेंट क्या है, cos 2 थीटा, ये -1 है, ये इधर आ गया तो ये जो -1 है ये इधर आने के बाद +1 बन जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। 2 थीटा है तो थीटा है, ये याद रखना है, क्योंकि यही सीटी में यही काम आएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर। उसके बाद आगे का 2 थीटा है तो थीटा है, थीटा है तो थीटा बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये आएगा जो है उसका आधा। अब इसकी बात करें, यहाँ पर ये -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये अगर ये यहाँ पर गया और ये माइनस है, यहाँ पर आने के बाद प्लस बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है ना, हाँ बोलते बोलते cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर आ गया तो ये पॉजिटिव बन गया, यहाँ पर ये तो ये नेगेटिव बन गया, यहाँ पर आया तो ये प्लस, यहाँ पर गया तो वो माइनस। जैसे ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस था, इधर आने के बाद प्लस, ये cos 2 थीटा प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस, तो 1 माइनस, ये दो फॉर्मूले, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आसान है, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, इजी है। अभी देखिए cos 2 थीटा के आपने कितने फॉर्मूले, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा बेस एक बार पक्का हो गया आपको आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ ठीक है, ये वो सॉल्व करते समय आपको अंदाजा लग जाता है कि कैसे सॉल्व करना है। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा वाला फॉर्म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 है तो -2 साइन स्क्वायर थीटा है, और 2 cos स्क्वायर थीटा है तो -1 है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे दो फॉर्मूला बनता है। अच्छा 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 अगर 1 प्लस cos 2 थीटा होवे तो 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 माइनस होवे तो 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, इतना याद रहना जरूरी। अभी आप बोलो भैया इसमें tan के रूप में नहीं है, तो tan के रूप में भी है, अरे इतने फॉर्मूले, ये भाई साहब इसको ना भूलना, ये यानी इसको और इसको, एक घर वाली एक बाहर वाली, ऐसा के ध्यान में रखो, याद होना जरूरी है। अभी ये नहीं है कि ये कैसे जनरेट हुए, कहां से आए, किसने, न्यूटन बाबा ने सब गेम किया है, डेरिवेटिव लिमिट न्यूटन बाबा और थॉमसिक्लेन ऐसा साइंटिस्ट है, ये दोनों ने मिलके गेम किया है, डेरिवेटिव बना दिया है ना। उसके दिमाग में आप बोलते हो ना नारियल गिरना चाहिए, अगर नारियल गिरता तो इससे डिफिकल्ट बना देते, है ना, नारियल अगर गिर जाता पता नहीं इससे डिफिकल्ट बना देते अगर बनाना हो तो, लेकिन एप्पल गिरा तो उन्होंने ये बना दिया, वरना साइन को कुछ अलग ही नाम दे देते। साइन क्या है, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, उन्होंने बस नाम दे दिया कि साइन, ये बस नाम दिया कि साइन कॉस tan cos sec cos, ये इजी होता है कि मैटर ही नहीं, कोई कहे कि साइन कहाँ काम आता है, अपोजिट है हाइपोटेन्यूज, कंस्ट्रक्शन में जा अपोजिट दीवार हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ पर मार्बल लगाना है, अच्छा यहाँ पर काम आएगा, कॉस सेम है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट जो है एक्सेट्रा, अभी उसके ऊपर नहीं जाएंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस दिखे और आगे cos दिख जावे, फिर एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस cos 2 साइन स्क्वायर, एंगल जो होगा फिर देख लेंगे, 1 प्लस है तो 2 साइन स्क्वायर, इसको भाई साहब 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इजी। लक्षात राहील का रे तुमच्या देवा, देवा काळजी घे देवा, अरे मी मराठीच आहे रे, ए म्हणजे तसं तर मारवाडी आहे पण मला मराठी येतं, मी पुण्यातच राहतो, आहे का नाही। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 cos थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये याद रहेगा, इसका ही प्रॉब्लम है, ठीक है, हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक ऑन द राइट डायरेक्शन मैन परफेक्ट, ठीक है, बेसिक हो गया। अभी इनवर्स वाले देखते हैं, क्या कहते हो यार, अच्छा tan के रूप में नहीं बताया, tan का देख लो रे भाई साहब, tan का यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर दिखाते हैं,
cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका इतना दिक्कत नहीं है। वो क्या sin 2 थीटा का क्या था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस था tan स्क्वायर थीटा में, और tan के रूप में था ये sin 2 थीटा का। और tan 2 थीटा की बात करें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना। बस ये पहला है, ये बाद में, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये दोनों रिवाइज हो गए। लक्षात राहिले का नाही तुमच्या, खरं सांगा लक्षात राहिले का नाही। sin 2 थीटा 2 tan थीटा आपण 1 प्लस tan, अच्छा 1 प्लस आहे तर मग sin 2 थीटा, 1 माइनस आहे तर tan 2 थीटा, cos 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, खत्म बात। इतना ही होता है। अभी इनवर्स वाले देखिए, क्योंकि इनवर्स इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जितना पहले डेरिवेटिव है उसके ऊपर तो डेरिवेटिव है कि नहीं। ये बस आपका कुछ है जो याद रहेगा, इंटीग्रेशन वगैरह सब आ जाएगा, मजा आएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, ध्यान से देखिए, मेरे को नहीं रहे, इसको। यहाँ पर कुछ नहीं है, आप ही देखिए, यहाँ पर कुछ बहुत आएगा। इनवर्स वाले फॉर्मूले, जैसे ये f ऑफ x है और f डैश x है ना, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x, यहाँ पर कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, इतना इसका इसका एक ही रहता है, इसका इसका एक ही है, और सेक इनवर्स, और यहाँ पर कोसेक इनवर्स। कभी भी अगर ये तीन में आवे तो इसको मल्टी मार के ये तीन आप लिख सकते हो, और वही करना है क्योंकि इसके तीनों के फॉर्मूले रेडी है। इसका जरा अभी देखिए, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ। साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होता वही है, बस सी है ना तो माइनस है। यहाँ पर क्या है, सी है तो ये माइनस आएगा पहला, जो उसके बाद यहाँ पर सी है तो ये माइनस, पहला चीज जहां पर सी है वहां पर माइनस, सी से शुरू होता है, जहां जिसका डेरिवेटिव लेते समय पहले ही सी है वहां पर माइनस है, कॉस का माइनस है। tan इनवर्स देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम तो है, सेम ही होता है, बस माइनस सी है तो माइनस। अभी सेक का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कभी कभी गलती हो जाती है ना। यहाँ पर माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक ही है। मैटर है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा फिर सेक का नहीं याद आ रहा यार, नहीं आ रहा। अच्छा नहीं कुछ था, 1 अपॉन एक्स था और फिर रूट था। अच्छा साइन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अच्छा 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे याद रखा जाता है। और कोसेक का तो माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। सुबह उठ के 2-3 दिन, खाली 2 से 3 दिन आप देखो, आराम से आपको हो जाएगा। मैटर नहीं करता आप कैसे सॉल्व करते हो, मैटर करता कि आप टिक क्या करते हो, 1 मिनट में आप क्या टिक करते हो, यही मैटर करता है। ऐसे ऐसे रिजल्ट है जिन्होंने कुछ नहीं किया वापस जाके बस तुक्के मार के आ गए। यही एक हमें इस एग्जाम में यही दिक्कत है कि निगेटिव मार्किंग हो तो जिसने तैयारी की है उसको ही होगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रॉब्लम यही है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो डाल देगी सीटी सेल, अगर बहुत कंपटीशन बढ़ जाए तो। अभी तो फिलहाल 4 लाख लोग सीटी देता है, 1.5-2 लाख पीसीएम, 1.5-2 लाख पीसीबी, तो उस हिसाब से है कि नहीं। सीटी सेल बहुत कमाती है भाई साहब, वो बताएंगे जहां बीच में बैंकिंग वगैरह, फाइनेंस, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब जो हम पॉडकास्ट में सीखते हैं वो आपसे शेयर करें। और प्रैक्टिकली हमें इमोशनली आता है नहीं यार, अभी एग्जाम जैसे लीक हो गई भाई साहब, ऐसे गरीब था यार, इतना दूर सेंटर लगा। गलती है सरकार की, एनटीए की गलती है, बिल्कुल गलती है बाप, लेकिन बच्चों को मजबूत तो बनाओ थोड़ा सा। अगर वो इतना डिप्रेस, अगर सुसाइड तक जाता है एक पेपर की वजह से, तो ये फर्क नहीं पड़ता। आपका माइंडसेट ऐसा रखिए कि पेपर हो ना हो, अपने को कंपनी तो खड़ी करनी है, तो बात खत्म। कंपनी खड़ी करनी है तो है, उसके लिए जो लगेगा, जितना हार्ड रास्ता, हार्ड से हार्ड निकालो, हम सॉल्व कर देंगे, हम इजीली जाएंगे उस रास्ते, भले कितने कांटे हो हम जाएंगे, करेंगे, धीरे हो जाएगा।
अपने ऐसे ऐसे देखे यार, कुछ नहीं थे आज यहाँ पर है, तो हम तो जीरो पे है ना, तो कहीं ना कहीं तो 100% चले जाएंगे। शुरू करना जरूरी, खुद को जितना हो सके रगड़ो, 15 घंटा, 16 घंटा, 19 घंटा, सोते मत बैठो। सोने के लिए जिंदगी है ही नहीं। ये जो एज है ना, इस पे समय रहते समझदारी आ गई, आप निकल जाओगे। लेकिन दिक्कत क्या है, जब समय रहता है तब समझदारी नहीं आती, और जब समझदारी आती है समय जा चुका होता है। तो मैटर ये है कि समझ जाओ, आगे बढ़ जाओ, किसी के पीछे लगना, सब लोग छोड़ के जाते हैं, यही याद रखना। सब लोग छोड़ के, एक दिन आएगा जहां पर सब लोग छोड़ जाएंगे। अगर पैसा जेब में ना हो, अगर पावर ना हो, शक्ति ना हो, तो सब लोग छोड़ के जाएंगे। तो देवी और सज्जनों ध्यान से देखिए, पूरा हमने इक्वल टू कोसेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, नीचे आपको दिख रहा हो। अभी कोसेक इनवर्स का देखिए, आपने पहले कहा था अगर कभी साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स 1/x होवे, है ना, बेसिक से बताएंगे। कोसेक इनवर्स 1/x होवे तो आप उसको साइन इनवर्स x लिख सकते हो, है कि नहीं। साइन ऊपर एक माइनस और एक 1 लगाए तो वो इनवर्स होता है, -1 अपॉन x लगा दिया तो साइन इनवर्स होता है। ठीक उसी तरह कोसेक इनवर्स -1 अपॉन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स होता है। तो इसको भी अगर शिफ्ट कर दे, तो जैसे 1 अपॉन x है वो x बन गया, और नीचे 1 है, नीचे 1 नहीं है तो कुछ नहीं है, तो 1 तो है। वैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन इनवर्स, और ये क्या होगा, फिर स्विप हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस ये कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। देखिए हमने पहले ही कहा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 कहा था आपने, वो प्रिंट पे जो है आपने लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, देखिए रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या हुआ, π/2। तो डिफरेंशिएट अगर करो dy बाई dx तो इसका 0 बनता है, क्योंकि कांस्टेंट है, x नहीं है, y नहीं है, डेरिवेटिव 0। यहाँ पर ऑप्शन में है ऑप्शन ए, ऑप्शन टिक ए। कैसे सॉल्व हुआ, आपको बस क्या पता होना चाहिए, कोसेक इनवर्स 1/x है तो उसको स्विप कर सकते हैं, स्विप होना जरूरी है। यहाँ पर अगर देखिए रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 है, यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1 है, ये बस इक्वल होना चाहिए। तो ये साइन इनवर्स को बस टर्न किया, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बन गया। यहाँ पर रूट एक्स सेम सेम है, एक्स और ये एफ ऑफ एक्स है, ये और ये सेम है, सेम π/2, डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। पहला हो गया 2021 का क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन है 2021 का है। फिर धीरे धीरे 22 के ऊपर जाएंगे, फिर 26 क्वेश्चन है, 21 में पड़े हुए 26 है, 26 हो जाएंगे अगले लेक्चर में, फिर उसके अगले लेक्चर में 22 से। पहला होगा, दूसरा वाला देखिए, देवी और सज्जनों सेकंड वाला क्वेश्चन। अभी रूट का आपको देखिए, रूट एक्स का पता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ई रेस टू एक्स का होता है ई रेस टू एक्स, ये दो पता है, आप ये आराम से कर जाओगे। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते dy बाई dx, यहां पर लिखते नहीं बैठने का, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बोर्ड की बात अलग है, सीटी का 1 मिनट में आंसर निकालना। अच्छा, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स के बदले ये पूरा आएगा, यानी ये आएगा ऐसे। अच्छा, लेकिन x के बदले e रेस टू रूट एक्स है, तो इसका वापस डेरिवेटिव, तो e रेस टू रूट एक्स का, जैसे e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स होता है, तो e रेस टू रूट एक्स का e रेस टू रूट एक्स, लेकिन x के बदले रूट एक्स है, इसका वापस डेरिवेटिव इंटू 1/2 रूट एक्स। हाँ, और x का जो डेरिवेटिव 1 होता है वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पर e रेस टू रूट एक्स बचेगा, अभी 2 2 जा 4, ये क्या हुआ 4, ये रूट एक्स, ये रूट एक्स, और ये e रेस टू ये रूट एक्स। अभी ऐसा ऑप्शन किधर है, e रेस टू रूट एक्स 4, देखिए ऑप्शन ए देखिए, वहां पर ई वाला है कंसेप्ट ही नहीं है, गलत। बी में देखिए वो भी गलत है, सी की बात करें वो भी गलत है, डी ऑप्शन बराबर है। अच्छा, डी में भी देखिए सिंप्लीफिकेशन देखिए इनका, ये ई रेस टू रूट एक्स है, ये अपॉन 4 रूट एक्स है, बराबर है। ये ई रेस टू रूट एक्स है ना, ई रेस टू रूट एक्स, ये रूट को हम हाफ लिख सकते हैं, हाफ ऐसा होता है ना, रूट एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स रेस टू 1/2, तो ये भी तो वही है, तो ई रेस टू रूट एक्स रेस टू 1/2 बराबर है। ये ई रेस टू रूट एक्स है, अगर ये ऊपर गया तो माइनस, तो इंटू ई रेस टू रूट एक्स है ना, ये -1/2, सॉरी हाँ -1/2 बराबर अपॉन 4 रूट एक्स। यहां पर देखिए, अभी यहां पर दिखाते,
ई रेस टू रूट एक्स है, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1/2 है। ऐड होता है पावर, ऐड होता है, नहीं होता अभी सीख लो, ऐड होता है पावर। क्या होता है? ऐड। यहाँ पर ई रेस टू रूट एक्स है, ये कॉमन ले लो, ई रेस टू रूट एक्स आ गया कॉमन। यहाँ पर क्या बचा? 1। ये क्या है? माइनस, ये माइनस 1/2। यहाँ पर क्या है? नीचे 4 रूट एक्स, ये 4 रूट एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू रूट, अभी यहाँ पर क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1/2 1/2 अपॉन 4 रूट एक्स। इसका कैसे बनेगा? ई रेस टू रूट एक्स इंटू 1 तो रूट एक्स बाई 2 अपॉन 4 रूट एक्स। देखिए ऐसा ऑप्शन है क्या? ई रेस टू रूट एक्स बाई 2 अपॉन 4 रूट एक्स, ऑप्शन डी। कैसे किया? लेकिन अगर ये आप पहली बार कर रहे हो तो हार्ड जाएगा, हार्ड जाने दो। पहली बार ई रेस टू रूट एक्स 4 रूट एक्स, ये इतना डेरिवेटिव आपको पता है, लेकिन इन्होंने सिंप्लीफाई में ऑप्शन दिया, बोला कि और सिंप्लीफाई करो। तो ई रेस टू रूट एक्स है, 4 है, रूट एक्स है। अभी ई रेस टू रूट एक्स को हाफ लिख सकते हैं, जैसे कंसेप्ट है कि रूट एक्स को एक्स रेस टू हाफ लिख सकते हैं, इतना पता है। तो फिर वही है, और ऊपर जाने के बाद माइनस बन गया। अगर वो ऊपर माइनस है नीचे पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर, वो साइन स्विप रहता है, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये होता रहता है, पावर में होता है। लेकिन ये -1/2 बन गया, तो ई रेस टू रूट एक्स, ई रेस टू रूट एक्स तो है, यहाँ पर -1/2 है, फर्क इतना है। तो ई रेस टू रूट एक्स ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ई रेस टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको और सिंप्लीफाई आपको करके दिखो, ई रेस टू रूट एक्स माइनस रूट एक्स, अच्छा सॉरी, ई रेस टू रूट एक्स और ये रूट एक्स बाई 2, इतना ही था ना। ई रेस टू रूट एक्स माइनस ये ही था, इसको सिंप्लीफाई और इसको ये करना है, ई रेस टू रूट एक्स कॉमन लिया, 1 - 1/2 बच गया। समझ में आ रहा है? पावर में बस क्या किया, यहाँ पर ई रेस टू रूट एक्स है, ये कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1, ये -1/2, कुछ नहीं है तो 1 तो ही, 1 - 1/2, तो ये 2 वहां पर गया, 2 - 1 1 1/2 4 रूट एक्स, ई रेस टू रूट एक्स 1 - 1/2, ये 2 यहाँ पर गया, ये तो पता है ना पावर में, 2 इंटू 1 2 2 - 1 1 तो 1/2, तो रूट एक्स इंटू 1 तो ये रूट एक्स बाई 2 4 रूट एक्स। इजी, जाने दो, हार्ड जाने दो बाबू, हार्ड जाने दो, लेकिन समझो, है कि नहीं? मजा